ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਇਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ, ਸਰਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ परमेश्वर पिता तेरे समक्ष तेरी महिमा, तेरी वडियाई कर रही है और तेरे नाम को आदर दे रही है। परमेश्वर पिता, इसलिए असी तेरे नाम को परमेश्वर पिता महिमा और वडियाई करते हैं। परमेश्वर अपने वचन दे राही जो परमेश्वर पिता तेरे इस जय के दिन दे विच परमेश्वर पिता तेरा दास, परमेश्वर पिता तेरी महिमा दे निमित्त, तेरे परमेश्वर पिता कीते उपकारां दे निमित्त जदों पढ़न जा रहा है तो उस दे राही परमेश्वर पिता हर एक नूं और परमेश्वर पिता सानू अपनी बरकत दे और हर एक परमेश्वर पिता इस वचन के राही अपने जीवनों के विच परमेश्वर पिता तैनू धन्नवाद दे सके। अजिहा होण दे लई सारा आदर मान आपको दिंदे होए ये बेनती मुक्तिदाते प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र ते समर्थी नाम च मंगदे आमीन। प्यारे अजीज, अज दा जो वचन है ये साडे जीवन दे विच उसकी उस्तत अते उसकी वडियाई अते उसकी महिमा दा है। परमेश्वर अज सानू इस दिन दे विच जो लैके आया है इसलिए लैके आया है क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर मेरे अते आप दे जीवन दे विच जो उसने साडे जीवन दे विच उपकार किया है उस दा साडे कोलों अपनी महिमा अते उस्तत, अपनी वडियाई साडे जीवन दे विचों लैना चाहता। उसका कारण ये है कि मैं पापी सां और मैं परमेश्वर दे कोल जा नहीं सी सकदा, मैं परमेश्वर नूं वेख नहीं सी सकदा क्योंकि वो पवित्र है। और पवित्र परमेश्वर दे कोल जाण दे लई सानूं पवित्र वसीला चाहिदा है, पवित्र साडे लई अजिहा कारज चाहिदा है जिस दे नाल मैं परमेश्वर दे कोल जा सकां। मैं बाबे आदम दे कारण पाप दे विच पैदा होया और पाप दी संतान बनया और पाप दे विच जीवन बतीत कर रहा सी और पाप दी सजा मेरे उत्ते नियुक्त सी जिस तरह आरंभ तो बाबे आदम तो चली आ रही सी। वो सजा की सी? वो सजा सी पाप दी मजदूरी मौत और परमेश्वर दी बख्शिश मसीह यीशु दे विच सदीपक जो। मेरे प्यारे अजीज, परमेश्वर मेरे जीवन दे विचों अपने धन्नवाद नूं जो उसने अपने पुत्र दे राही मेरे जीवन विच उपकार किया है वो चाहता है। परमेश्वर मेरे सोने चांदी, मेरिया बहुमूलिया वस्तुआं या मेरे बहुमूल्य शब्दों का भुखा नहीं है। उसनूं इस चीज़ की लोड़ नहीं। उसनूं की चाहिदा है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर दे विच उसकी इच्छा के अनुसार उसनूं धन्नवाद देवे, वो उस तो ही प्रसन्न होता है। मैं जदों आपसियां की पुस्तक नूं पढ़ रहा सा तद परमेश्वर ने एक गल मेरे जीवन दे विच उजागर की है। मैं उसनूं आप दे नाल वंडन जा रहा हाँ। आपसियां की पुस्तक एक अध्याय अते उसदी 6 अते उसदी 5 अते 6 आयत नूं मैं आप दे लई पढ़ रहा हाँ। इत्थे लिखिया है, अपनी इच्छा की सम्मति के अनुसार सानू अपने लिए पहला तो ठहराया कि यीशु मसीह दे राही असी उस दे लपालक पुत्र होइए कि उस दे उस किरपा की महिमा की उस्तत होवे जिस तो उसने सानू उस प्यारे विच सेंत मेत विच दिता। सानू उसने अते उस विच उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापां दी माफ़ी अते उस दी किरपा दे धन दे अनुसार मिलिया है। इसदा जो मेन मेरे जीवन दे विच विषय है वो है परमेश्वर ने मैनू अपने पुत्र दे राही लपालक पुत्र बनाया। ये मेरे लिए धन्नवाद का विषय है। ये मेरे लिए धन्नवाद का विषय है। मैं परमेश्वर की संतान कहलाउण दे योग नहीं सी, मैं परमेश्वर का पुत्र सदाउण दे योग नहीं सी, पर इत्थे लिखा है लपालक पुत्र हो। लपालक पुत्र का अर्थ की है? जदों असी लपालक पुत्र के अर्थ के बारे जानते हाँ, उस दे बारे असी जदों पढ़ते हाँ
ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 3 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਸ਼ਰਾਫੀਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੰਬੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰੂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਫੀਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੜਦੇ ਸੀ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਢੱਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗੋਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਲਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਸੀ, ਸਦੀਵੀ ਮੌਤ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਮਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 22 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 12 ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਦਾ 12 ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬੱਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਲਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਕਲੋਰ ਅਤੇ ਰਾਖ ਅਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 14 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੜਾਇਆ,
ताकि विवेक नाल मरे होए कम्मां तो क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुसी जिउंदे परमेश्वर दी भगती कर सको। परमेश्वर मेरे अते आप दे विच अपने पुत्र दे राही कुछ नहीं चाहुंदा। असी पवित्र भगती अते पवित्र भगती दे नाल परमेश्वर नूं पवित्र भेंट उसनूं अर्पित कर सकीए। एहो परमेश्वर मेरे अते आप दे जीवन दे विचों चाहुंदा है। एहो गल तां ओह कहंदा है कि अपनी इच्छा दी समृद्धि दे अनुसार सानू अपने लई पहला तो ठहराया, पहला तो, और वो पहला तो कारज उसने अपने पुत्र दे राही मेरे लिए किया। पहला तो यारे अजीज कितना मुबारक है परमेश्वर, कितना धन्यवाद दे योग है परमेश्वर, कितना वडियाई दे योग है परमेश्वर। अज कोई भी मेरे पापी दे लई मैनू गोद लैण दे लई, कोई पापी नू गोद नहीं लेंदा है। सब पापी तो नफरत करते हैं, पर परमेश्वर ने मेरे जहे पापी नू गोद लैण दे लई अपने प्यारे पुत्र प्रभु यसु मसीह नू, जो इस धरती दे विच मेमना बन के आया, जिस दे बारे यूहन्ना कहंदा है, ओ वेखो 1:29 दे विच, ओ वेखो परमेश्वर दा लेला जेड़ा सारे जगत के पाप नू चुक ले जाता है। प्रभु यसु मसीह यशाया 53 अध्याय दे विच कहा, साडे सारियां दी बदी परमेश्वर ने उस उत्ते ला दी। कितना महान है परमेश्वर का प्यार, कितना महान है परमेश्वर की दया, कितनी महान है परमेश्वर की कृपा। सचमुच जिहदे मैं लायक नहीं सी, जिहदे मैं योग नहीं सी, उहदे योग बनाउण दे लई परमेश्वर ने स्वयं अपने आप नूं अपने पुत्र मसीह यसु दे स्वरूप विच मेरा कर्ज कलवरी क्रूस दे उत्ते चुकाया। उस कलवरी क्रूस दे उत्ते जिथे मेरे लिए सजा सी, उस दे उत्ते 39 कोड़े मारे गए, उस दी पिठ छलनी कर दी गई, लहू लहान कर दी गई, उसके मुंह ते कसुने मारे गए, मुंह ते ठुकिया गया, चपेड़ा मारिया गई, सिर दे उत्ते कंडिया दा ताज गुंजया गया, बखी दे विच नेज़ा मारिया गया। मेरे एक एक गुनाह दा कर्ज उसने कालवरी क्रूस के उत्ते चुकाया। इसे करके तो पतरस अपनी पत्री दे विच परमेश्वर की महिमा करदा होया कहंदा है, मैं आप दे लई पढ़ रहा हाँ पहला पतरस उसदा 2 अध्याय उसदी 24 आयत दे, ओ आप ही साडे पापां नूं अपनी देह उत्ते ले होए सलीब उत्ते चढ़ गया, जिस तो असी पापां दे लई मर के धार्मिकता दे लई जीवन बताइए, उस दे मार खाण तो असी चंगे। 2 काम कीते गए इत्थे। पहली गल कहंदा है, साडे पापां दे लई मर के धार्मिकता दे लई जीवन बताइए। धार्मिकता परमेश्वर दे नाल मेल मिला, राइचसनेस सही संबंध परमेश्वर दे नाल प्रभु यसु मसीह ने मेरा कर दिता कि मेरा परमेश्वर पिता दे नाल पुत्र दा रिश्ता फिर बन जाए। अद्भुत परमेश्वर है जिसने मेरे लिए इन्ना धार्मिकता दा इन्ना महिमा दा काम मेरे जीवन दे लिए कीता, मैनू लपालक पुत्र बनाओ दे। दूसरा उसके मार खाण दे नाल असी चंगे। हर एक समस्या, हर एक मुसीबत तो परमेश्वर मेरे नाल अपने पुत्र दा वायदा, लपालक पुत्र दे नाल अपना हमेशा दा वायदा मेरे विच दिंदा है कि युग दे अंत तक मैं तैनू कदे ना छड्डांगा, सदैव मैं तेरे अंग संग। कितना महान है परमेश्वर। उन्हें मैनू गोदे नहीं लिया, उन्हें मेरे नाल सदा रहन दा वायदा भी कीता है।
कितना महान है परमेश्वर का उपकार, कितना महान है परमेश्वर की उस्तत का कार्य जो परमेश्वर ने जो अफसियां दे विच पौलुस रसूल दे राही कहा गया। वो कहता है वो कि उस दे द्वारा असी लपालक पुत्र होइए। रोमिया दे विच जदों असी 8 अध्याय दे विच जाने हाँ तां उस जगह दे उत्ते भी पौलुस रसूल इस लपालक पुत्र होण दी गल मेरे अते आप दे लई साफ रीति नाल प्रगट करदा है। वो की कहता है, इत्थे लिखिया है कि क्योंकि तुहानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया कि तुसी फिर डरो, पर लपालकपन दा आत्मा मिलिया जिस तो असी उस नू हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सके। मैं किसी दे अपना राह दे विच चलदे होए किसी व्यक्ति नू अपना पिता नहीं कह सकता, पर परमेश्वर नू पिता कहण दा हक उसके पुत्र की कुर्बानी दे नाल उसके राही जो मेरे कर्जा दा जो मेरे पाप दे कर्ज सी जो उसने कालवरी क्रूस के उत्ते चुकाए उसके राही मैनू ये हक मिला। पहली गल मैनू उसने लपालक पुत्र होण दे विच मैनू मेरे पाप दे लई मर गया। दूसरी गल उसने मैनू सदा दे लई ओदी आमद तक मेरे नाल रहन दा वादा किया। तीसरी गल उसने मैनू परमेश्वर पिता कह के उसकी आराधना उपासना करन दा हक दिता। प्यारो कितनी वड्डी गल है कि परमेश्वर ने मेरे नाल ये 3 गल्लां दा उपकार जो अफसियां दी पुस्तक दे विच परमेश्वर दा दास पौलुस परमेश्वर की महिमा ते आराधना दे लई कहंदा है। अंतिम गल मैं आप दे नाल कर रहा हाँ जो आराधना दी है वो है सानू उसने उस विच उस दे लहू दे राही छुटकारा अर्थात अपराधां दी माफी उस दी किरपा दे धन दे अनुसार मिली है। परमेश्वर दी किरपा दे धन दे अनुसार मिली है अपराधां दी माफी अते छुटकारा। यारो जे छुटकारा मैनू अते आप नू नहीं मिलता तो अज मैं परमेश्वर की महिमा अते वडियाई उसकी हजूरी विच नहीं कर सकता सी। मैं उसनू अब्बा पिता नहीं पुकार सकता सी। मैं उस दे महिमा दे गीत नहीं सी गा सकता। मैं उसकी महिमा दे वचन नू नहीं सी पढ़ सकता। पर धन्यवाद है परमेश्वर का जिसने स्वर्गों मेरे उत्ते दया करके अपने पुत्र दे राही मैनू लपालक पुत्र होने का हक दे के परमेश्वर की महिमा दे लिए चुन लिया। सचमुच परमेश्वर धन्यवाद उस्तत महिमा वडियाई के योग है और वो वडियाए जान के योग है। इसलिए मैं इस वचन दे राही जो परमेश्वर ने अफसियां की पुस्तक उसके 5 आयत तो लैके 7 आयत तक मैनू उस दे लपालक पुत्र होने दे हक दे भेद नूं प्रगट करदिया होया धन्नवाद करन दे लई प्रेरित किया। मैनू प्रभु ने प्रेरित किया, वो इस वचन दे राही आप नूं भी प्रेरित करे ताकि तुसी भी उस परमेश्वर की जो दी आराधना करके परमेश्वर के नाम नूं उच्चा कर सको। परमेश्वर आप नूं इस वचन दे राही आशीष देवे। जय मसीह।